हाय देयर, मैं हूँ राधिका धवड़ और मेरे साथ आज नागपुर के बिलियनर बिजनेसमैन मिस्टर प्यारे खान जुड़े हैं। इन्होंने नागपुर के कोविड पेशेंट्स के लिए अब तक 50 लाख से ज्यादा पैसे डोनेट किए हैं और रुपीज 85 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोक्योर करने में स्पेंड किए हैं। नॉट जस्ट दिस, पर इन्होंने अपने काम की शुरुआत करने से पहले नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर संतरे बेचने से शुरुआत किया है। ये एक ऑटो ड्राइवर भी रह चुके हैं और आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन इज मोर देन 600 करोड़। इनके सक्सेस स्टोरी के ऊपर IIM अहमदाबाद ने एक केस स्टडी भी की है। अ वेरी वार्म वेलकम मिस्टर खान। आप प्लीज बताइए कि आपने नागपुर के लोगों के लिए, आपको एक गुड समैरिटन कहा जा रहा है, यू हैव बीन हेल्ड एज अ कोविड वॉरियर, तो आपने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं अब तक? नहीं, देखिए, ये ऐसा कुछ भी हम लोगों ने किया नहीं है। ये इंडियंस होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर भारतीय का अपने एक देश पे एक फर्ज होता है कि वो हमारे इस मुसीबत के घड़ी के समय हम हमारे देश के साथ खड़े रहे। तो मैंने ऐसा कोई चैरिटी या ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं बस निभाया एक इंसानियत का फर्ज, और एक इंसान होने के नाते जो दूसरे इंसान को जो तकलीफ हो रही थी, हो सकता है कल वो तकलीफ मुझे भी हो। और मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, तो एक वो चीज को मैं नीचे से समझता हूँ, जो बोलते हैं कि इंडियंस होने के नाते वो बस उतना ही किया है। नहीं, बट आपके बारे में आप ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, लोग आपका एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसे हाउ पीपल विथ लॉट ऑफ मनी, आई मीन हाउ पीपल हु कैन हेल्प अदर्स, जो एक फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में है कि जो लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए इतने बुरे समय में। तो क्या आप वो सब पढ़ते हैं? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ तब मैं बहुत एक गरीब स्लम से था। मैं यानी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन पैसा भी इसी देश से कमाया और इसी देश पे लगा रहा हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ भी ये नहीं किया है कि बहुत बड़ा एक काम किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये देशवासियों का मैं उनको सलाम करना चाहूंगा कि जो मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर, आप बताइए कि नागपुर में स्पेसिफिकली, आप नागपुर के हैं तो मुझे नागपुर के बारे में पूछना है कि नागपुर के अथॉरिटीज या गवर्नमेंट से क्या आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या आपको लग रहा है कि शायद जितना कर सकते थे वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिचुएशन ही इतनी खराब है दैट एवरीबडी हैज टू जंप इन इट टू हेल्प ईच अदर? देखिए, सिचुएशन इतनी खराब है कि गवर्नमेंट के भरोसे अगर हम लोग छोड़ दिए तो ऐसा पूरा प्रॉपर मैनेज नहीं हो सकता। तो हम जितने भी इंडियंस हैं उन सबको आगे आके गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, नागपुर में कलेक्टर साहब एक ही है, कमिश्नर साहब एक ही है। तो एक व्यक्ति 1 करोड़ लोगों के लिए, 50 लाख लोगों के लिए उतना ही काम कर सकता है। तो उसकी मदद करने के लिए हमको आगे आना चाहिए, जो कि मैंने सोचा, ऐसा मैंने किया। मुझे लग रहा था कि यहाँ का मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते मैंने पूरे इंडिया में खोज की इसकी कहाँ कहाँ है, और एक प्रीमियम पैसा देके उसको यहाँ नागपुर में लेके आया। और श्री नितिन गडकरी जी ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की, उनका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। प्यारे जी, आपकी रैक्स टू रिचेस स्टोरी के बारे में भी बहुत कहा जाता है। कुछ बताइए कि आप ताजबाग एरिया में पले बड़े हैं, तो किस तरीके की आपकी स्ट्रगल्स थी, आप जरा बताइए, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए भी आपकी स्टोरी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मेरा जन्म सतरंजीपुरे में पहले मैं रहता था, और मेरा जन्म डागा हॉस्पिटल है गांधी बाग के पास में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और हम लोग बहुत ही यानी कि गरीब लोग थे। यानी कि हमारी फैमिली में एक मम्मी पापा है, पापा की तो अभी डेथ हो गई है, मम्मी है, एक सिस्टर है, और हमारे एक बड़े ब्रदर है, और मैं एक सेकंड नंबर का हूँ। तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा कुछ ना कुछ काम करना है। तो हम लोग स्कूल भी पढ़ते थे, और साथ में 2 महीने की जो छुट्टी मिलती थी उसमें हम कुछ ना कुछ काम करते थे। रेलवे स्टेशन पे मैंने जब कोई ट्रेन आती थी तो उसमें संतरा भेजता था। नागपुर में एक एनके कुसुमगर करके है होंडा का शोरूम, वहां पे मैं गाड़ी वॉश करता था, ड्राइविंग की। तो ऐसा चलता रहा। तो 2001 तक मैं ऑटो रिक्शा चला, ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया, मैं कीबोर्ड प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में, ओपी सिंह में। तो ऐसा चलता गया, और 2004 में मैंने पहला ट्रक खरीदा। उसका भी 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे तैसे करके 2013-14 तक ट्रक बढ़ाता गया धीरे धीरे। और श्री नितिन गडकरी जी जब परिवहन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आया GVW करके। तो उससे, उस पॉलिसी की वजह से मुझे बहुत फायदा हो गया। आज हमारी कंपनी के पास 300 ट्रक है,
खुद के, और 2000 गाड़ियां मार्केट के अटैच है। पैन इंडिया मेरे ऑफिसेस है, 1200 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, और 2 खुद के पेट्रोल पंप है। नेशनल हाईवे के टोल्स है हमारे इंडिया में, 5 जगह टोल्स है। पंजाब में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। और इंडिया और इंडिया के बाहर 150 अवार्ड, जैसा IIM अहमदाबाद ने भी मुझे अवार्ड दिया है मेरे मैनेजमेंट को। उसके बाद भारतीय महानतम पुरस्कार मेरे को थाईलैंड में मिला है। श्री नितिन गडकरी जी ने अवार्ड दिया है, श्री आनंद महिंद्रा जी ने अवार्ड दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे अवार्ड दिया है। आपने ये बताया, ऑफ कोर्स आप स्लम्स में रहते थे और बहुत आपने गरीबी के दिन देखे हुए हैं, तो आज जब आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आए हैं तो लाइफ कितनी चेंज हुई है? लाइक आई एम श्योर इट हैज चेंज 360 डिग्रीज, बट किस तरीके की वो लाइफ आप जीते थे और आज किस तरीके की लाइफ जीते हो आप? पहले ऑटो में चलते थे, आज मर्सिडीज में जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे जो दोस्त है वो आज भी वही है जो जिस समय मैं ऑटो रिक्शा चलाता था उस समय के मेरे जो 4-5 दोस्त है पुराने, वही आज मेरे दोस्त है। और लाइफ स्टाइल तो मैं आज भी जो पुरानी थी वही जीता हूँ, सिर्फ आने जाने के लिए साधन बदल गए हैं। पहले ट्रेन से जाते थे, अब फ्लाइट से जाते हैं। अब इतना बड़ा कारोबार है इसलिए समय कम रहता है, समय बचाने के लिए। तो वो सारी चीजों में चेंजेस आया है। IIM अहमदाबाद में आपके ऊपर एक केस स्टडी थी और आपने कहा कि जब आपको पता चला तो आपको पता भी नहीं था कि ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है और ये कितनी प्रेस्टिजियस है। तो उस इंसिडेंट के बारे में आप बताइए, हाउ वाज दैट मोमेंट? मैं बताता हूँ आपको, लाइफ में मेरे साथ 2 कांड ऐसे हुए हैं कि जो जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। एक तो सबसे पहले पेट्रोल पंप डालना था मुझे। पेट्रोल पंप डालना था तो मुझे पता नहीं था कि पेट्रोल पंप मैट्रिक पास बंदे को मिलता, तो मैं मैट्रिक फेल था। तो जब मैंने इसका HPCL में गवर्नमेंट के पास फॉर्म मारा तो बोले आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। मैं बोला क्यों? तो बोले उसके लिए मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है। तो मैं बोला ठीक है, मैट्रिक पास करते। तो मैं स्कूल गया, जब मैट्रिक पास करना है आप मुझे एडमिशन दीजिए। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, बोले अभी तो आपको नौकरी मिल नहीं सकती, मैट्रिक क्यों पास करना है? मतलब भाई मुझे बस करना है। तो बोले यहाँ से नहीं हो सकता, आप बोर्ड जाइए। बोर्ड गया तो बोर्ड में पेपर की जो डेट थी खत्म हो चुकी। बोले अभी आप, मतलब मुझे मैट्रिक के पेपर तो देने हैं। तो बोले आप एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर लेके आइए तभी हम आपको अलाउ करेंगे। तो मैं मुंबई से एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर लेके आया। तो जैसे ही मैं स्कूल में जाता था एग्जाम देने के लिए, सारे बच्चे खड़े हो जाते थे गुड मॉर्निंग सर करके। तो मैंने बोला भाई आप बैठ जाओ, मैं भी पेपर देने आया हूँ। तो वो मेरे लाइफ का एक ये था। तो उसके बाद वहाँ के जो टीचर्स थे वो सब के सब मेरे तरफ ही देखते थे और मेरे को चेक भी करते थे, कोई चीट तो लेके नहीं आया करके। तो मैंने अच्छा। कहा साहब इस उम्र में अगर मैं पेपर एग्जाम देने आया हूँ तो मैं चीट नहीं करूंगा। जिस दिन रिजल्ट का मैंने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का जिस दिन दिन था, उस दिन जब मैं नेट पे चेक कर रहा था तो मेरा पेपर ही नहीं दिखा रहा था, फेल है या पास है। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बोर्ड को लिखा। तो बोर्ड ने बोला आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं बोर्ड में गया तो बोर्ड मेरे को सबसे पहले बोला कि क्या ये पेपर आप ही ने दिया है? मैंने अजीब बात करते हो, आपने 4-4 टीचर मेरे पीछे लगा के रखते हैं। मैंने हाँ ये मैंने ही दिया है। तो बोले हम आपका रिजल्ट 2 दिन बाद डिक्लेयर करेंगे। 2 दिन बाद उन्होंने मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तब भी ओह। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वो उस पेपर को क्रॉस चेक करवाया। तो उसमें मिनिमम मार्क थे मेरे पास होने लगे। तो उन्होंने बोले आपको दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा से मैंने एग्जाम दिया, तब जाके पास हुआ। यानी 2 बार मैं मैट्रिक में फेल हुआ और तब जाके अभी 4 साल 5 साल पहले मैट्रिक का एग्जाम दे मैं पास हुआ। मैं जीवन में कॉलेज कभी गया नहीं। IIM अहमदाबाद से मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी मोटर इंडिया वालों ने लिखा था कि भाई ये ऐसे ऐसे ये फर्स्ट जनरेशन में। तो मुझे पता ही नहीं था कि IIM अहमदाबाद होता क्या है करके। तो मैंने उनको मना कर दिया। आनंद महिंद्रा जी की टीम ये प्रोग्राम को कर रही थी, फिर उन्होंने मुझे समझाया। तो एक मेरा दोस्त है वसीम शेख करके, उसने बताया कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज है। तो मतलब मैं जाके वहाँ क्या करूँगा? तो बोले कि केस स्टडी है, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन वहाँ पे आ रहे हैं। और मैं जब गया था कुछ 80-100 लोग भी थे, यानी ये 8वां प्रोग्राम था उनका। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1300-1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ के प्रोफेसर को बोला, मैं बोला सर मुझे इंग्लिश तो आता नहीं और मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में दे नहीं पाऊंगा और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने अपना बिजनेस जैसा किया है, जो इसमें किया है आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन हिंदी में करेंगे। तो 17-18 जजेस थे, उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए मेरे बिजनेस के ऊपर। बोले हाउ टू पॉसिबल, क्योंकि 100 करोड़ के बिजनेस के ऊपर एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है।
उसमें वृंदा जागीरदार जी ने भी क्वेश्चन किए थे, और IIM बेंगलोर के जो डायरेक्टर है रघुराम करके, प्रोफेसर रघुराम, उन्होंने बहुत सारे थे। तो क्वेश्चन के मैंने जो, अब मेरे तो लाइफ में मैंने जो किया, अब रात के 2 बजे भी उठा के मुझसे पूछोगे तो मैं, मेरे मुझ से तो वही जवाब निकलना है जो मैंने किया है। तो वहां में उतने बिजनेसमैन में विनर बना मैं। तो उन्होंने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को 20 लोगों को सिलेक्ट किया था, 20 में मुझे सिलेक्ट किया, 20 में से 6 को सिलेक्ट किया, उसमें भी मैं था, 6 में से 4 को किया, उसमें भी मैं था, और वो 4 का विनर मैं। तो आई एम श्योर आपने जितना नागपुर में आज इतना आप लोगों को मदद कर रहे हैं आज, एंड एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आई नो कि यू आर फ्लडेड विद कॉल्स, आपको हर मीडिया पब्लिकेशन आपको अप्रोच कर रही है, तो हाउ इज योर डे? अभी आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? अभी क्या, किसी को मना नहीं कर सकते। कल मेरा शायद अल जजीरा पे, वाशिंगटन पोस्ट पे भी है मेरा, और आज CNBC पे भी है, और आर भारत पे है। मैं एक छोटा आदमी, किसी को मना नहीं कर सकता। नहीं सर, तो इतनी बड़ी मदद इतने बुरे वक्त पे करने वाला इंसान छोटा तो नहीं हो सकता है। नहीं, एक आम हिंदुस्तानी हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि कंसाइनमेंट का ऑफर मिला था काफी लोगों को भूटान पहुंचाने के लिए, एंड उसमें आपने एक बहुत अच्छा एक उसका सोल्यूशन निकाला था। इफ यू कुड जस्ट टेल अस अबाउट दैट। वो ऐसा था कि इंडिया के मैक्सिमम ट्रांसपोर्टरों ने उस काम को करने के लिए मना कर दिया था। RPG ग्रुप में श्री आनंद कुलकर्णी जी है, उनको मेरे पे इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि ये काम तुम कर लेगा करके। तो मैं बोला सर बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भूटान गया, और एक्चुअली उस मटेरियल का जो हाइट था वो 17 फीट था, और उस गेट का जो हाइट था वो 13 फीट था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ की गवर्नमेंट से मैंने बातचीत की, और वो हिस्ट्रिकल गेट था, तो वो तो ब्रेक कर नहीं सकते थे, और किसी इंडियंस के समझ में आया नहीं। मैंने कहा हम बोला ठीक है, हम ये काम करेंगे। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी, रोड को नीचे से 5 फीट नीचे से खोदा, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बड़े मुश्किल से 48 घंटे तक हम इधर उधर का ट्रैफिक रोक के रख सकते। गेलेफू करके भूटान में बॉर्डर है वो। तो वहां गया मैंने, और वो काम मैंने वहां पे 12 घंटे के अंदर उनको करके दे दिया। नीचे से खोद के प्लेटें डाल के गाड़ी को उधर उस साइड पास किया, और वापस से सीमेंट रोड बना दी। अभी आज नागपुर में जो सिचुएशन है उसमें आप ऑफ कोर्स आपके इनपुट्स के बारे में तो पता ही है, बट अभी आगे आपके कोई इनिशिएटिव्स आप लेने वाले अगर होंगे तो आप यू कुड प्लीज टेल अस। अभी हम लोग क्या, नागपुर में कंटेनर्स का, टैंकर्स का पूरे इंडिया में शॉर्टेज है। तो अभी हम लोग श्री नितिन गडकरी जी के साथ मिलके कुछ कंटेनर्स जो है वो एयरलिफ्ट करवाने का चल रहा है हम लोगों का, ब्रसेल्स से, या तुम्हारा एम्स्टर्डम हो गया, या जर्मनी हो गया, या तो दुबई हो गया, या फिर हम लोग चाइना वगैरह से। तो श्री नितिन गडकरी जी ने मुझसे कहा कि जो हेल्प लगेगी मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल करूंगा। बट कंटेनर्स किस चीज के कंटेनर्स है वो? ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें ये ऑक्सीजन आता है। जो दिल्ली वगैरह में मौतें हो रही है वो सबसे ज्यादा इसी की ऑक्सीजन टैंकर की वजह से हो रही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल को दे ही नहीं पा रहे ना। नागपुर में आज हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दे ही रहे हैं ऑक्सीजन। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.